नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वो जंग जिसने पूरी दुनिया को तीसरी विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, वो अब खत्म होने के कगार पर है। जी हां, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी भीषण तनाव अब अपने सबसे ऐतिहासिक मोड़ पर आ पहुंचा है। कल तक जो अमेरिका और ईरान एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे रहे थे, आज उनके बीच एक महा डील फाइनल होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब अपने अंतिम चरण यानी कि फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरागची के इस पोस्ट को बेहद सकारात्मक बताते हुए रिपोस्ट कर दिया। आखिर इस डील के पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है, कैसे इसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई और क्या वाकई अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट हमेशा के लिए खुलने जा रहा है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसकी एंट्री ने इस पूरी जंग का रुख बदल दिया है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का अंतिम टेक्स्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महायुद्ध की मध्यस्थता में पाकिस्तान कहां से आ गया। दरअसल पाकिस्तान ने इस पूरी डील के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के राजनयिकों के बीच गुप्त और राजनीतिक बातचीत हुई, जिसके बाद इस समझौते का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वो इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर के 80 से 85% तक आश्वस्त है, और इस संभावित डील में कुछ ऐसे बड़े मुद्दे भी शामिल हैं जो पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देंगे। आइए इस डील की 4 सबसे बड़ी शर्तों को हम समझते हैं। पहला शर्त है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोलना। ईरान के विदेश मंत्री के अनुसार नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने और हॉर्मुज़ के नए अरेंजमेंट पर सहमति बन गई है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, और इसके खुलने से वैश्विक तेल बाजार को बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील हो, ऐसी दूसरी शर्त रखी गई है। देखिए, इस समझौते के बदले अमेरिका ईरान पर लगाए गए कई कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने या उनमें बड़ी राहत देने पर सहमति भी बन सकती है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान और अन्य मोर्चों पर सीज फायर, ये तीसरी शर्त रखी गई है। अरागची का ये दावा है कि इस मेमोरेंडम के लागू होते ही तमाम मोर्चों पर जारी युद्ध पूरी तरीके से रुक जाएगा, जिससे कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में शांति बहाल होगी। और जो चौथी आखिरी जो शर्त रखी गई है वो है परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ट्रंप प्रशासन के साथ नई गाइडलाइंस और सीमाओं पर बातचीत फिर से शुरू की जा रही है। अब क्या है इस डील के पेच, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ दिखता है सब कुछ उतना आसान नहीं होता। इस ऐतिहासिक डील के करीब पहुंचने के बावजूद कुछ ऐसे पेच हैं जो अभी भी इस समझौते को खटाई में डाल सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्टिव फंड यानी कि मुआवजे की मांग मेज पर रखी है। ईरान का ये तर्क है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है ये उसका हर्जाना है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि मौजूदा ड्राफ्ट में ऐसी किसी मुआवजे का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा ट्रंप और अरागची के बीच सोशल मीडिया पर बयानों को लेकर के कुछ मतभेद भी उभर रहे हैं, जिससे कि ये साफ है कि अंतिम दस्तखत होने तक सस्पेंस बना रहेगा। अगर ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम हकीकत में बदल जाता है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बमों और मिसाइलों का बरसना बंद होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी काबू में आएंगी। भारत जैसे देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों या दिनों में क्या ट्रंप और ईरानी नेतृत्व इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर फाइनल मुहर लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।